श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। ईस्वी सन 2004 में गांधीनगर अक्षरधाम में विराट बाल महोत्सव का आयोजन किया गया था। प्रमुख स्वामी महाराज के साथ भारत के राष्ट्रपति श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब मंच पर उपस्थित थे। उस समय बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी हो रही थी। एक बालक ने प्रश्न पूछा राष्ट्रपति श्री से कि प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति आपका अनुभव क्या है। इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम साहब ने प्रमुख स्वामी महाराज के व्यक्तित्व का एक बहुत ही महान हिस्सा उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी जी मानव जाति के विशाल द्वीप समूह को जोड़ते हुए सेतु के समान हैं। मानव समुदाय ने अपनी जाति को अनेक द्वीपों में विभाजित कर दिया है। हर एक द्वीप रम्य प्रदेश है। फल, फूल और निवासियों से मंडित, सुंदर तो हैं मगर एक दूसरे से अलग हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इन बिछड़े हुए द्वीपों को प्रेम और करुणा के सेतु से जोड़ रखा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का यह निरीक्षण प्रमुख स्वामी महाराज के पूरे जीवन का द्योतक बना है। वास्तव में प्रमुख स्वामी महाराज जीवन भर सबको जोड़ते रहे हैं। व्यक्ति व्यक्ति के बीच, घर घर के बीच, समाज के दो युथों के बीच और समाज समाज के बीच उन्होंने एक सेतु बनाया है। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन मानो समर्पित कर दिया है। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज गुजरात के एक गांव में विचरण कर रहे थे। देखा कि एक जगह पर जमीन के लिए दो भाइयों के बीच झगड़ा हो रहा था और झगड़ा उस हद तक पहुंच गया था कि मानो वह एक दूसरे को मारने पर आतुले थे। स्वामी जी तुरंत वहां पहुंच गए। रेत का ढेर था। स्वामी जी उसी पर बैठ गए और उन दोनों भाइयों को स्वामी जी ने शांति से समझाया। कहा कि तुम में से एक का अगर खून होगा तो दूसरे को जेल में जाना पड़ेगा। दोनों के परिवार इसमें टूट जाएंगे। किसको लाभ है? प्रमुख स्वामी महाराज का प्रेम और उनके आध्यात्मिकता। दोनों भाई उस समय समझ गए। झगड़ा वहीं पर शांत हो गया। ऐसे तो हजारों परिवार थे जिसमें प्रमुख स्वामी महाराज ने एक दूसरे को जोड़ने के लिए घंटों तक उनके साथ बैठ बैठकर सभी को समझाया था। एक बार स्वामी जी गोंडल में थे तो रात को 12:30 बजे दो यूथ के प्रतिनिधि प्रमुख स्वामी महाराज से मिलने के लिए आए थे। उनका झगड़ा भी सामान्य नहीं था। पूरा गांव दो विभागों में बंट गया था। उस समय स्वामी जी ने रात को 12:30 बजे जागकर 1:30 बजे तक उनके साथ बैठकर उनका समाधान करवाया था। ओदरका और कुकड़ इन दो गांवों के समुदायों के बीच 200 वर्षों से जो अपैया चल रहा था, एक दूसरे के गांवों का पानी तक नहीं पीते थे, स्वामी जी खुद दौड़कर वहां पहुंच गए और उन गांवों के बीच समाधान किया। यह उनका जीवन था कि वे हमेशा सभी को जोड़ते रहते थे। संगच्छध्वम संवदध्वम, यह जो हमारी
वैदिक प्रार्थना है वह प्रमुख स्वामी महाराज जीते थे और सभी के जीवन में वह दृढ़ करवाते थे। प्रमुख स्वामी महाराज की यह अभिलाषा वे कई बार लोगों को समझाते थे। एक बार एक शिविर में प्रमुख स्वामी महाराज से प्रश्न किया गया, कहा कि स्वामी जी आप बहुत ही कठिन विचरण करते हैं, बहुत ही कष्ट झेलते हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे आपका कष्ट हम कम कर सके। उस समय प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया था कि ये जो शरीर का कष्ट हमारे लिए कष्ट है ही नहीं, हम उसको कष्ट नहीं मानते, परंतु जब आप में से किसी दो व्यक्ति का मन अलग होता है, मन मुटाव होता है, तब मुझे जरूर कष्ट होता है। तो स्वामी जी का यह संदेश था कि हम साथ मिलकर रहें, एक बनकर रहें, एक दूसरे के सुहृद बनकर रहें, हम सभी के समान मन समान भावना हो, यह उनका संदेश हमेशा का लिए रहता था। प्रमुख स्वामी महाराज ने संबंधों के विषय में जो कुछ सिखाया है, ऐसा कहा जा सकता है कि स्वामी जी का जीवन संबंधों का विश्वकोश था, एनसाइक्लोपीडिया था। हर कोई व्यक्ति जब उनके जीवन में झांकता है तो कुछ न कुछ संबंधों के विषय में अवश्य पाता है। जैसी दृष्टि वैसा लाभ उसे प्राप्त होता है। आज प्रमुख स्वामी महाराज ने संबंधों के विषय में जो संदेश दिया था, उनमें से एक दृष्टिकोण को समझने के लिए जा रहे हैं। 3 सिद्धांतों के द्वारा क्या सिखाया उन्होंने। सबसे पहला सिद्धांत तो स्वामी जी ने यह सिखाया है कि संबंधों को हमें महत्व देना चाहिए। आमतौर पर हम कार्य को या कार्य के परिणाम को अधिक महत्व दे देते हैं और संबंधों को जब कम महत्व देते हैं तो अवश्य संबंधों पर इसका बुरा असर होता ही है। कार्य करने की अभिलाषा, कार्य सिद्ध करने का लालच कभी कभार हमारे बीच अंतर कर देता है। किस तरह से? मान लो कोई एक परिवार है या संस्था है, हम एक कार्य लेकर बैठे हैं। जब हम सबको साथ में रखकर कार्य करने का प्रयास करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में जो विचार है उससे दूसरों का विचार अलग होता है। तब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि सबको एक मत पर लाना कठिन है। इस कठिनाई का सामना करना हम नहीं जानते, नहीं चाहते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बिना किसी को पूछे स्वयं काम पूरा कर देंगे। उस समय तो ऐसा लगेगा कि काम जल्दी से हो गया, जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया, मगर इसका असर यह होता है जब हमने दूसरों को अपने साथ नहीं लिया तो उनका सहकार भी हमें प्राप्त नहीं होगा। एक अंतर खड़ा होगा, विश्वास कम होगा और लंबे समय तक जो हम काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आएगी। मैनेजमेंट में इस विषय में एक पुरानी कथा को याद किया जाता है। एक आदमी ने, एक मनुष्य ने एक मुर्गी रखी थी, चमत्कारिक मुर्गी थी। हर रोज एक सोने का अंडा देती थी, हर रोज एक सोने का अंडा। उस व्यक्ति को विचार आया कि ये हर रोज सोने का अंडा देती है मगर एक ही देती है। एक साथ ज्यादा अंडे पाने के लालच में उसने उसे काट दिया तो कुछ नहीं मिला। ज्यादा और जल्दी पाने के लालच में जब हम संबंधों को तोड़ देते हैं तो परिणाम क्या होता है, हमेशा के लिए हम पाने में अब गंवा देंगे। हमेशा के लिए
हम अपनी प्रोडक्टिविटी पर असर कर देंगे। प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेसिटी के बीच में जो बैलेंस करना चाहिए वह हम नहीं कर पाते। तो स्वामी जी ने यह सिखाया कि कार्य से ज्यादा कार्य शैली को महत्व दे, सभी को साथ में रखकर काम करें। प्रमुख स्वामी महाराज बहुत ही बड़ी संस्था के प्रमुख स्थान पर रहे, सर्वसत्ताधीश थे, परंतु कभी उन्होंने अपनी सत्ता का उपयोग नहीं किया, सभी को साथ रखा। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज गोंडल में विराजमान थे। उस समय गढ़ड़ा में मंदिर के सामने जो नया द्वार बना था उस विषय में चर्चा हो रही थी। मंदिर के कोठारी स्वामी आए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, नया द्वार बन गया है, इसका नाम क्या रखेंगे? फिर उन्होंने जो नाम सोचे थे वह प्रस्तुत किए। कहा कि स्वामीनारायण भगवान की यह भूमि है तो हम सहजानंद द्वार रख सकते हैं या फिर अक्षर द्वार रख सकते हैं। तो आपकी क्या राय है? स्वामी जी ने सुना, फिर बाद में कहा कि हम एक कीर्तन में बोलते हैं ना, यज्ञ पुरुष का द्वार, तो हम यज्ञ पुरुष द्वार रखें तो कैसा? प्रमुख स्वामी महाराज का यह सूचन सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यज्ञ पुरुष मतलब शास्त्री जी महाराज, और उनके संकल्प से यह हो रहा था। तो कहा कि स्वामी जी, आपका विचार बिल्कुल अच्छा है, तो हम वही रख देते हैं। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं, अभी हम समिति में पूछेंगे और जब सभी को यह नाम पसंद आएगा तभी हम यह रखेंगे। स्वामी जी कभी जल्दी नहीं करते थे, सभी को साथ में रखते थे। तो सभी प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति वफादारी से, उनकी इच्छा को समझकर, गुरु भक्ति से उनके साथ रहकर उनके कार्य में सहकार देते थे। स्वामी जी ने कार्य को नहीं, संबंध को महत्व दिया। दूसरी बात है, कभी कभार हम मनचाहा करने में संबंधों को तोड़ देते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हमारी इच्छा के अनुसार हमारे घर में हो। एक परिवार में ऐसा हुआ। उस परिवार के जो मुख्य व्यक्ति थे, उन्होंने अपने परिवार में अपनी मनचाही करने के लिए सरमुखत्यारशाही अपनाई। आते थे घर में तो सन्नाटा छा जाता था, डरते थे सभी घर में। बरसों तक उनका चला। तब तक उन्हें ऐसा ही लगा कि जैसे बस हमारे घर में सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए, एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा ज्वालामुखी फट गया और आज तक जितना भी उन्होंने दमन किया था ना, उसका जवाब मिला। मानो विप्लव हो गया घर में, कोई उनका मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति पर आ गए। मंदिर में आकर संतों के पास उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं क्या करूं, घर में मेरा कोई नहीं मानता है। संतों ने लड़कों को भी बुलाया और पूछा कि आप पिताजी का नहीं मानते? तब लड़कों ने कहा कि आप पिताजी से पूछिए कि 20 साल से वे क्या करते आ रहे हैं। उस समय तो ठीक लग रहा था, मगर सभी का दिल टूट गया। वह काम नहीं लगा समय आने पर। तो हम कभी अपनी मनचाही करने के लिए किसी का दिल तोड़ देते हैं तो वह संबंध लंबे समय तक नहीं चलते। हम अपना आग्रह रखते हैं, घर में ऐसा ही होना चाहिए, तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे? परंतु श्री कृष्ण भगवान को याद करें। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन के सामने उन्होंने जो ज्ञान प्रस्तुत किया, अर्जुन प्रश्न करता रहा। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही शांति से, धीरज से उसके प्रश्नों का उत्तर देते रहे। पूरी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दे दिया। 18 अध्याय तक उपदेश पूरा करते करते कृष्ण भगवान ने अंत में अर्जुन से क्या कहा? यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने तुम्हें जो कहना था वह कह दिया, अब जैसी तुम्हारी इच्छा।
स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी आग्रह नहीं रखा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बस ऐसा ही करना ही पड़ेगा तुम्हें, छोड़ दिया है। तब अर्जुन भी श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा पालने के लिए तैयार हो गया। तो संबंधों को महत्व देना मतलब हमारा ही मनचाहा हो इसका आग्रह छोड़ देना। कभी कभार हम चीज वस्तु को ज्यादा महत्व देते हैं और व्यक्ति को कम महत्व देते हैं, संबंधों को कम महत्व देते हैं। तब क्या होता है कि छोटे से नुकसान पर हम बड़ा हंगामा मचा देते हैं और बात बहुत ही छोटी होती है, बढ़ते बढ़ते परिवार को तोड़ने तक पहुंच जाती है। तो स्वामी जी का पहला संदेश यह है कि हम संबंधों में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हम संबंधों को महत्व देना सीखें और अग्रिमता उसी को दे, संबंध को, नहीं कि काम को या फिर हमारी मनचाही को और या फिर किसी चीज वस्तु को। दूसरा संदेश प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन का मानो प्रतिबिंब था। वे क्या देते हैं संदेश? ज्यादा देना, कम लेना। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन सूत्र था, दूसरों की भलाई में हमारी भलाई, दूसरों के सुख में हमारा सुख। ये किया है उन्होंने जीवन भर, बिना किसी स्वार्थ। वे देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे। आधुनिक भाषा में इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है संबंधों के विषय में, इमोशनल बैंक अकाउंट। जिस तरह से कोई एक व्यक्ति होता है, उसका बैंक में अकाउंट होता है, एक बैंक में, दो बैंक में, तीन बैंक में। इमोशनल बैंक अकाउंट ऐसी चीज है, आप जितने भी लोगों के साथ संपर्क में होते हैं उन सभी व्यक्तियों के हृदय में आपका एक बैंक अकाउंट रहता है। वह होता है इमोशनल बैंक अकाउंट, भावनाओं का अकाउंट होता है। हर एक व्यक्ति के हृदय में भिन्न भिन्न कक्षा पर हमारा बैंक अकाउंट होता है। किसी के हृदय में ज्यादा, किसी के हृदय में कम। कहीं पर ऐसा होता है कि हमारा संबंध बिगड़ गए हो तो जीरो पर भी बैलेंस हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है। वह बैलेंस कब बढ़ता है? जब हम किसी को मदद करते हैं तो अकाउंट बढ़ता है। जब हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं तो उसके हृदय में हमारे प्रति भावना का अकाउंट बढ़ता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं, सद्भाव प्रकट करते हैं या फिर हमारे दिए हुए वचनों का पालन करते हैं तो विश्वास बढ़ता जाता है, इमोशनल बैंक अकाउंट बढ़ता जाता है। और इससे विपरीत जब हम अपने वचनों को तोड़ते हैं तो वह कम होता है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा करते हैं कम होता है। तिरस्कार या उपेक्षा करते हैं कम करते हैं हमारा बैलेंस। और यदि किसी के प्रति हम निंदा करते हैं उनकी अनुपस्थिति में, तब तो पूरा बैंक अकाउंट साफ हो जाता है, पूरा विश्वास जीरो हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम संबंधों को अच्छा रखना चाहते हैं तो हम देते हैं कितना और लेते हैं कितना। हाँ, कभी जरूरत पड़ती है, कभी किसी को डांटना भी पड़ता है, परंतु डांटते वक्त हमें यह ख्याल में रखना चाहिए कि पहले हमने पूरा बैंक अकाउंट फुल किया है। यदि अकाउंट में पैसे नहीं है और हम चेक लिखते हैं, चेक बाउंस होता है। हम किसी को बोलते हैं कुछ करने के लिए मगर कभी हमने उसके लिए नहीं किया, चेक बाउंस होगा। हरिंद्र दवे नाम के एक प्रसिद्ध साहित्यकार मुंबई प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए पधारे थे। उस समय सभा में उन्होंने बताया कि स्वामी जी, जिस प्रकार से आप अच्छे विचार प्रदान करते हैं उस तरह हम भी साहित्य के माध्यम से लोगों को अच्छे विचार देते हैं, मगर आपके विचारों का असर होता है और हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, इसका असर नहीं होता।
इसका कारण क्या है? फिर वे ही बोले कि स्वामी जी, आपके पास आचरण का बैलेंस है। अगर बैंक में बैलेंस है और आप चेक लिखते हैं तो उसमें से पैसे निकलते हैं, मगर बैलेंस नहीं है
गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश का छोटा सा गांव पाटी आज पूर्ण हर्षोल्लास में डूबा हुआ था, क्योंकि आज पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में नवनिर्मित मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव था। प्रतिष्ठा संपन्न करने के बाद मुलाकात के दौरान एक व्यक्ति को व्यसन मुक्त करके स्वामी श्री ठीक 12:30 बजे एक हरिभक्त के घर पधारे। वहां स्वामी श्री को ज्ञात हुआ कि गांव के 2 भाइयों के बीच कुछ विवाद चल रहा है। सभी कार्य रोककर फौरन स्वामी श्री ने दोनों भाइयों को बुलाया, उनको समझाया, बड़ा मन रखकर एक दूजे को माफ करने की सीख दी। स्वामी श्री के इन अमृत वचनों ने दोनों भाइयों के बीच जो वैमनस्य था उसे मिटा दिया। दोनों भाई फिर से एक हो गए। उनके परिवार में आज खुशियां लौट आईं। हां, 1100 से भी अधिक मंदिरों के निर्माता स्वामी श्री ने असंख्य परिवारों को एकता से जोड़कर उनके घरों को भी मंदिर जैसा शांति धाम बनाया था। बिखरे हुए परिवारों को एकजुट करने वाले शांति प्रदाता संत को कोटि-कोटि वंदन। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो।